नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। आज इस वीडियो में हम समाजवादी एवं नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का अध्ययन करेंगे। द रोल ऑफ मनी इन सोशलिस्ट एंड प्लान्ड इकोनॉमी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय उस वैधानिक तथा संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का संचालन होता है। ये प्रमुख आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की है। इनके बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। उत्पादन कार्य हो, चाहे वो उपभोग का हो, विनिमय हो, वितरण हो, राजस्व हो। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति तथा आर्थिक संगठन की संरचना के अनुसार आर्थिक प्रणाली के मुख्य स्वरूप जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था आदि है। इन अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के महत्व तथा भूमिका का ज्ञान भी सभी को होना आवश्यक है। जहां तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है, यह अर्थव्यवस्था मुद्रा के अभाव में शायद ही चल सके, अर्थात इसका संबंध पूंजी से है। समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अभाव में भी कार्य चल सकता है, पर पूर्ण रूप से मुद्रा का परित्याग करना उनके लिए भी संभव नहीं है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की भूमिका इस प्रकार से है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, भूमिका का चर्चा की है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व अर्थात भूमिका, द रोल सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाजवादी। इसमें समाज का प्रमुख योगदान होता है, जिसमें उत्पत्ति और वितरण के दो प्रमुख साधन है। इस पर समाज का स्वामित्व होता है और उन साधनों का उपयोग सहकारिता के आधार पर अधिकतम कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन सरकारी नियमन, निर्देशन तथा नियोजन द्वारा होता है। इसमें मूल्य तंत्र का महत्व नगण्य होता है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं हम। कट्टर समाजवादी तो मुद्रा का शोषण तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते हैं। मार्क्स, लेनिन और अन्य साम्यवादी लेखकों ने मुद्रा के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा था कि श्रमिकों के शोषण का प्रमुख कारण मुद्रा है। इस विश्वास पर 1917 में सोवियत रूस की बेलशेविक सरकार ने मुद्रा के प्रयोग को समाप्त करने के लिए वस्तुओं के निःशुल्क वितरण के प्रयास किए, पर वे प्रयास सफल नहीं हुए। स्वयं लेनिन ने इन प्रयत्नों की असफलता स्वीकार की और यह कहा कि आर्थिक नियोजन की सफलता का अनुमान व्यापारिक ढंग से करने के लिए मुद्रा इकाई की आवश्यकता है। प्रमुख समाजवादी विचारक ट्रोट्स्की ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अनिवार्यता इन शब्दों में व्यक्त की। सरकारी कार्यालयों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की आर्थिक उपयोगिता व्यापारिक गणनाओं द्वारा प्रदर्शित होनी चाहिए। ठोस मौद्रिक इकाई के अभाव में व्यापारिक गणना केवल भ्रम ही बढ़ाती है। प्रोफेसर होम ने भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को अनिवार्य माना है। उनके अनुसार यदि उत्पादन के लक्ष्य तानाशाह द्वारा निर्धारित कर भी दिए जाएं, तब भी इन लक्ष्यों के अनुसार साधनों का आवंटन कीमत विधि द्वारा ही होगा, जिससे कि उपलब्ध साधनों की विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की उपयोगिता की तुलना की जा सके। यही कारण है कि रूस जैसे राष्ट्र में 1921 में अपनाई गई नवीन आर्थिक नीति में
मुद्रा तथा बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। आज यह स्पष्ट हो चुका है कि समाजवादी तथा साम्यवादी रूस, चीन, पोलैंड आदि राष्ट्रों में मुद्रा मूल्य का मापक तथा विनिमय का माध्यम है। रूस द्वारा अपनी मुद्रा रूबल को स्वर्ण के रूप में परिवर्तनशील घोषित करना इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी है कि साम्यवादी राष्ट्रों में भी मुद्रा को शक्तिशाली रखना आवश्यक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा अग्र कार्य संपन्न कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान मुद्रा में ही सुविधापूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं के रूप में विनिमय एवं भुगतान समय एवं शक्ति के भारी अपव्यय का कारण बन जाते हैं। दूसरा है बचत एवं पूंजी निर्माण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं विनिमय अर्थतंत्र का प्रमुख आधार है, जबकि मुद्रा के अभाव में बचत और पूंजी निर्माण न होने पर उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था केवल कल्पना मात्र ही होगी। थर्ड है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में कुछ सीमा तक यद्यपि द्विपक्षीय समझौतों का माल का आयात निर्यात संभव हो सकता है, पर दीर्घ काल में भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का समापन मुद्रा के द्वारा ही संभव होता है। यही कारण है कि रूस में भी अब मुद्रा के रूप में विदेशी भुगतान करने लगा है। अधिकतम उत्पादन एवं अधिकतम संतुष्टि महत्वपूर्ण बिंदु है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में। प्रोफेसर होम के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में मुद्रा ही मार्गदर्शक है। अतः समसीमांत उत्पादन के आधार पर उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग मौद्रिक गणना तथा मूल्य तंत्र से ही संभव होता है। यही स्थिति उपभोग में समसीमांत उपयोगिता नियम को लागू करने के अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए है। उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक साधनों के उचित एवं मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड की अनिवार्यता है। कोई भी अर्थव्यवस्था मुद्रा के बिना संचालित नहीं की जा सकती है। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर लर्नर ने लिखा है कि कीमत प्रणाली के बिना किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन असंभव है। यद्यपि मुद्रा का समाजवादी अर्थव्यवस्था में उतना महत्व नहीं है जितना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, फिर भी साधनों के उपयोग में मुद्रा उचित मार्गदर्शन करती है। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा को सर्वोच्च स्थान तथा उपयोगिता को गौण स्थान दिया जाता है, वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपयोगिता मुद्रा प्रशासन करती है। मुद्रा जन कल्याण के लक्ष्य प्राप्ति में एक साधन मात्र है, अतः मुद्रा का गौण स्थान है। इसके बाद है नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व या भूमिका, द रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन प्लान्ड इकोनॉमी। अभी तक हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जो कि प्रत्यक्ष वीडियो है, और इस वीडियो में समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। इसके बाद अब हम करते हैं चर्चा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व भूमिका की। नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और किन में वितरण किया जाए, एक केंद्रीय सत्ता द्वारा अर्थव्यवस्था के गहन सर्वेक्षण के आधार पर किए जाते हैं। यह नियोजित अर्थव्यवस्था दो रूपों में हो सकती है। पहली समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति तथा वितरण के प्रमुख साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। निजी क्षेत्र का कोई स्थान
नहीं होता है, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पत्ति वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार का या समाज का ही नियंत्रण होता है। दूसरी है मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन, विनिमय तथा वितरण के साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में बंटे होते हैं। मुद्रा के महत्व का जहां तक समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंध है, उसका विस्तृत विवरण अपन अध्ययन कर चुके हैं। जहां तक मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व का प्रश्न है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व से स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में यह कहना ही पर्याप्त है कि मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वही भूमिका एवं महत्व है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है। मिश्रित नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का वितरण, उपयोग तथा नियंत्रण योजनाबद्ध ढंग से प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में देश का केंद्रीय बैंक स्थायित्व के साथ विकास की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनुकूल मौद्रिक नीति का संचालन करता है। विकास के कार्यों के लिए घाटे के बजट की पूर्ति हीनार्थ प्रबंध डेफिसिट फाइनेंसिंग से की जाती है, जिसमें केंद्रीय बैंक नोट छापकर वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। विशाल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही संभव है। मुद्रा में ही करों की वसूली तथा बचत एवं पूंजी निर्माण संभव होता है। आंतरिक तथा विदेशी बाजारों में वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से ही संभव होता है। सामूहिक उत्पत्ति का वितरण भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। उत्पत्ति के साधनों का आदर्श संयोग, अधिकतम संतुष्टि के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम की पूर्ति मुद्रा के उपयोग से ही संभव होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि नियोजित अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है, पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, जिससे उसके दोषों का प्रादुर्भाव न हो सके। क्योंकि मुद्रा के गुण के साथ साथ इसमें अवगुण भी पाए जाते हैं। प्रभावी नियंत्रण के अभाव में मुद्रा के दोषों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसा अभी मैंने बताया। ये था मित्रों मुद्रा की भूमिका समाजवादी अर्थव्यवस्था में और नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका या मुद्रा का महत्व। थैंक यू।